नमस्कार। आपके बच्चे जो मोबाइल घर में यूज करते हैं, क्या उनके लिए सुरक्षित है या उनके लिए ये मोबाइल चलाना घातक सिद्ध हो सकता है? क्या हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया में आज सुरक्षित हैं? क्या आज जो आपके बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं वो उनके लिए सही है? इन्हीं गंभीर मुद्दों को लेकर आज हमारे पास समाज सेवी प्रेम कुमार साक्य जी, जो प्रेस क्लब के चौथी बार अध्यक्ष हैं और 7 वर्षों से बाल संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में कई विभागों में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उन्होंने बच्चों के लिए आयु आधारित सुरक्षित शैक्षणिक डिवाइस विकसित करने की मांग उठाई है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार साक्य जी, आपका हमारे इस ब्रॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले एक सवाल था, तो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा का मुद्दा उठाना क्यों जरूरी समझा आपने? आज के दौर में आप देखते हैं कि वही मोबाइल जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही मोबाइल यूथ इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि 4 साल का बच्चा वही मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, 40 साल का युवा भी वही इस्तेमाल कर रहा है, 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी वही मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज हैं, बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो बच्चों के लिए हितकर है और अहितकर भी है। इसलिए सुरक्षित शैक्षणिक डिवाइस की आवश्यकता है। इसमें जो गलत चीजें हैं वो उपयोग में ना आ सकें। हाँ, अगर ऐसी डिवाइस होगी तो पहले से ही उसमें जो कंटेंट होंगे, जो ऐप होंगे, जो सामग्री होगी, वो सुरक्षित होगी बच्चों के लिए। आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें आपकी मुख्य मांग क्या है? पिछले सप्ताह ही मैंने जो पत्र लिखा था उसमें मेरी मांग थी कि बच्चों के लिए आयु आधारित शैक्षणिक डिवाइस जो है बनाई जाए, ताकि बच्चों का डिजिटल भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। आप आयु आधारित शैक्षणिक डिवाइस से क्या मतलब लेते हैं? और जैसे यह व्यवस्था कैसे काम करती है? जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनका जो विषय है वो अंक, मात्राएं, अक्षर यही सब पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, तो गेम वो सारी चीजें उसमें प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल के सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइस बनाई जाए। जूनियर के बच्चे हैं तो उनको उस स्तर पे, और इसी तरह 9 से इंटर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उस लेवल की, और डिग्री स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए उस लेवल की डिवाइस बनाई जाए। उनके लिए वही सब्जेक्ट और मटेरियल होना चाहिए जो उनके लिए आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में मोबाइल फोन बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? अभी मैंने जो कहा कि वही मोबाइल 4 साल का बच्चा यूज कर रहा है, वही 40 साल का युवा यूज कर रहा है, वही जो है 80 साल का वृद्ध व्यक्ति यूज कर रहा है, तो एक ही मोबाइल जिसमें सारा कुछ है, तो सुरक्षित नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए अलग डिजिटल डिवाइस की मांग की है मैंने। क्या सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहा है? हाँ, जब इस तरह के कंटेंट और ऐप ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां बच्चों को जो है गलत चीजें देखने को मिलेंगी। आजकल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिजिटल अरेस्ट का। अब बताइए, अगर बच्चे को पता नहीं है तो जब बड़े लोग, समझदार लोग डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे भी इसमें पड़ जाएं और डिजिटल अरेस्ट हो जाएं, वो कुछ भी गलत फैसले ले लें। तो इस तरह के ऐप और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं जिनमें बच्चे झांसे में फंस जाते हैं, इस तरह की चीजों में उलझ जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। कर्नाटक सरकार 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? कर्नाटक सरकार ने जो घोषणा की है कि 16 साल तक के बच्चों को जो है इंटरनेट मीडिया प्रतिबंधित किया जा रहा है, और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी सरकार करने जा रही है, जिसमें 13 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं और प्रतिबंधित करने की, और उसके बाद जो है 16 साल तक के बच्चों को वो भी प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट मीडिया का प्रतिबंध रहेगा। और इधर एक देश इंडोनेशिया, उसने भी इस तरह की बात की है। तो यहाँ जो इंडिया का जो अगर देखा जाए तो आजकल जो एजुकेशन का दौर है, तो एजुकेशन के इस दौर में जहां एक तरफ सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है, आपका जो कंप्यूटर लैब बनाई गई है, डिस्प्ले स्कूलों को दे दी गई है कि वो उस पर पढ़ाएं। हम अपने जनपद को अगर ले लें तो जितने विद्यालय हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनमें आधे से अधिक विद्यालयों में मैंने जो जानकारी जुटाई है उसमें 450 के आसपास अपने इटावा जिले में जो विद्यालय हैं जूनियर और कंपोजिट मिला के,
तो उनमें 150 विद्यालयों में करीब जो है डिजिटल डिवाइस के तौर पर जो डिस्प्ले स्क्रीन जो है दी गई है, उसके जरिए से पढ़ाई हो रही है। और लगभग 150 ही स्कूल ऐसे हैं जहां उन्होंने कंप्यूटर लैब बनाई है। तो दोनों में जो पढ़ाई हो रही है वो मैं समझ रहा हूं कि 2/3 करीब स्कूल जो है ऐसे हो चुके हैं। जब इटावा जनपद में जहां पढ़ाई डिजिटल हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में भी ये दौर बहुत तेजी से बढ़ा है। हर एक स्कूलों में जब आप जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों में सभी में डिस्प्ले चल रही है। तो ऐसे दौर में हम बच्चों को कैसे रोक पाएंगे? मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। जब मोबाइल देना पड़ेगा तो हम मोबाइल के बजाय मोबाइल जैसी एक सुरक्षित डिवाइस दें उन्हें। आज एआई का जमाना है, क्या एआई बच्चों के लिए मददगार है या खतरा भी बन सकता है? एआई गूगल से बाद आया, तो गूगल जो है, जब पहले हम लोग सर्च करते रहे, हर चीज के लिए सर्च करते थे, इसी तरह से एआई पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान का जो भंडार है वहां से हमें तमाम तरह की रिसर्च, तमाम तरह की एजुकेशन के जो टिप्स हैं वो वहां से मिलेंगे। तो ये मददगार तो है ही, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो बस। सरकार से आप इस दिशा में कौन कौन से ठोस कदम उठाने की अपेक्षा रखते हैं? हमारी यही मांग है, जो मैंने पत्र लिखा था, अब पिछले एक सप्ताह हो रहा है उस पत्र को लिखे हुए, और कर्नाटक की सरकार का तो जो है आज ही न्यूज़पेपर में मैंने जो पढ़ा है कि वो इस तरह से जो प्रतिबंध लगाने जा रही है। तो हमारी तो मांग यही है कि भारत सरकार, शिक्षा विभाग और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उन सब के साथ एक बैठक करे और उनसे बात करे, और जो यहाँ टेक्नोलॉजी डिपार्ट जो है तो उसके साथ मिलकर ये क्यों नहीं इस तरह की डिवाइस विकसित करे और बच्चों को सुरक्षित डिवाइस उपलब्ध कराए। क्या आपको लगता है कि सरकार बच्चों को किताबों की तरह शैक्षणिक डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करा सकती है? हाँ, जब करोड़ों बच्चों को किताबें निःशुल्क बांट सकती है सरकार, तो क्यों नहीं डिवाइस को बांट दे, बनवा दे और बांट दे। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, उनको प्रोत्साहित, सम्मानित करने के लिए, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सारी चीजें सरकार के ही अधिकारियों ने, सरकार ने ही वितरित किए हैं, बांटे हैं। और एक तरफ इतना सारा डिजिटल इंडिया का जो नारा चल रहा है, और डिजिटल इंडिया पे पहुंचने के लिए ये सारी चीजें करना भी आवश्यक है कि डिजिटल डिवाइस बनाई जाए और निःशुल्क जो है सभी विद्यार्थियों को वितरित की जाए, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो, चाहे वो जूनियर लेवल के हो, चाहे वो इंटर कॉलेज के हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज के बच्चे हो। ग्रामीण और शहरों के बच्चों के बीच जो डिजिटल शिक्षा है, उसकी दूरी है, उसे कैसे कम किया जाए? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अभी भी जो है काफी हद तक जो है इंटरनेट मीडिया से जो है थोड़ी दूरी रही है, क्योंकि वहां तक पहुंच आसान नहीं हो पाई अभी तक। हालांकि जो शहरी या कस्बाई क्षेत्र हैं, वहां बहुत तेजी से इंटरनेट मीडिया का उपयोग बढ़ा है। तो ये जो डिवाइस जब सभी बच्चों के पास होंगी, विद्यालयों में जब प्रशिक्षित जो शिक्षक होंगे वो इन डिवाइसों पे जो है एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे, तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो अंतर है ना, ये खत्म हो जाएगा। लगभग शिक्षा जो है, डिजिटल शिक्षा जो है, एक स्तर की हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा पूर्ण रूप से डिजिटल हो सकती है? शिक्षा का स्तर डिजिटल तो रहेगा, लेकिन स्कूलों का महत्व तो खत्म नहीं होगा, कॉलेजों का महत्व तो खत्म नहीं होगा, संस्थान बने रहेंगे। अगर सरकार आपकी इस पहल को लागू करती है, तो इसका बच्चों और देश के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको सरकार को लागू करना ही होगा। अभी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है, तेजी से हम लोग जो है इंटरनेट की तरफ पहुंचे हैं और अब एआई की तरफ जो पहुंचे हैं। डिजिटल इंडिया का दौर है और होना भी चाहिए। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है कि हमें डिजिटल इंडिया के इस दौर में ये डिजिटल डिवाइस बनाई जाए और एआई का उपयोग बेहतर तरीके से, जो जरूरतें हैं उसमें प्रयोग किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों के बच्चे उसमें शोध के जो विषय हैं उनके, उनमें भी जो है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। क्या ये पहल केवल भारत के लिए है या दुनिया के अन्य देशों में के लिए? अगर भारत पहले से इस
प्रक्रिया को अपनाता है, इस सुरक्षित डिजिटल डिवाइस का निर्माण करा के बच्चों को वितरित कराता है, तो बाकी जो देश हैं उनमें यह मैसेज जाएगा कि भारत ने इस कदम को जो बढ़ाया है उस कदम को वो भी बढ़ाएंगे, वो भी हमारे देश से सीखने का काम करेंगे, और ये हर हाल में जरूरी है और आगे भविष्य में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी, बहुत बड़ी जरूरत रहेगी। सुरक्षित डिजिटल भविष्य को लेकर आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही है कि आयु आधारित शैक्षणिक डिवाइस बनाई जाए, बच्चों को वितरित हों और निःशुल्क वितरित हों, ताकि वो उन डिवाइसों के जरिए, उस मोबाइल जैसी डिवाइस के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी करें और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेंगे जब, तो देश हमारा जो है वो एक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार साक्य जी का, जो उन्होंने आज हमें स्टूडियो में समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।